Hello बच्चों, let's see the question. The question state that assertion the susceptibility of the diamagnetic material does not depend upon the temperature. और इस assertion का रीजन इसके लिए रीजन दिया है हमें. Every atom of the diamagnetic material is not a complete magnet in itself. So basically this problem is related to diamagnetism. So basically डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायमैग्नेटिज्म इज पोजेसेस बाय द डायमैग्नेटिक मटेरियल, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं दे हैव ऑलवेज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो इवन दो द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड. डायमैग्नेटिक मटेरियल have net magnetic moment always zero. Always zero even external magnetic field is applied. तो बेसिकली हमें फर्स्ट असर्शन स्टेटमेंट ने क्या कहा है कि सब्सिबिलिटी ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. सो जैसे कि हमें पता है बाय क्यूरीज लॉ जो सब्सिबिलिटी होती है दैट इज psi इज इक्वल टू C by T, where T is a temperature. So it means that susceptibility is inversely proportional to the temperature, but this law is only applicable for the paramagnetic and ferromagnetic substance. Because जो सब्सिबिलिटी ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो क्या होती है, निगेटिव होती है. Susceptibility is a degree of magnetization towards the magnetic field. तो बेसिकली वो अपोजिट डायरेक्शन में जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल को, सो वो क्या करता है, इट इज अलाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हेंस उसके कारण नेट मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है वो जीरो हो जाता है. सो जैसे कि हमने पहले कहा था कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो इवन दो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड. So hence in the case of diamagnetic material susceptibility doesn't depend upon टेम्परेचर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में जैसे कि हमने पहले कहा है कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है क्योंकि उसका हर एक एटम मैग्नेट की तरह एक्ट होता है, और अगर वहाँ पर किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो तो होल जो सब्सटेंस होता है वो उसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो कर देता है. बट एवरी एटम in diamagnetic substance act as a magnet. Substance act as a magnet. Therefore जो सेकंड मीन्स रीजन दिया है वो इनकरेक्ट फॉल्स है, और जो असरेशन है असरेशन इज ट्रू, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.